एक दिन माता यशोदा ने अपनी गोदी में कन्हैया को बिठाला। इतने में चूल्हे पर रखा है दूध और किसी पड़ोसी ने आकर के बोला भैया यशोदा से, अरे माँ यशोदा तेरा ध्यान किधर है? चूल्हे की ओर देख तो सही, चूल्हे पर रखा जो तुम्हारा दूध है ना, आपकी आज का जितना भी गौ माता का दूध है पूरा निकल गया। और जैसे ही मैया यशोदा की नजर पड़ी चूल्हे की ओर, तुरंत कन्हैया को अपनी गोदी से उतार दिया और दौड़ करके चूल्हे के पास दूध को उठाने पहुंच गए। इतने में कन्हैया नाराज हो गए और झूठे आंसू लगा लिए और झूठे आंसू लगा करके और एक मटकी को फोड़ा। अंत में जाकर के जो नगरिया सबसे बड़ी उस पे जाकर के कन्हैया ने पत्थर जैसे मारा, मटकी बेचारे फूट गई। और जैसी मटकी फूटी कन्हैया सोच रहे राम राम, मैंने तो सोचा आवाज करेगी, ये तो आवाज के बदले में फूटी गई। अब मैया मुझे बिना मारे नहीं छोड़ेगी, आज तो पिटाई लगेगी। और जैसी मैया लौट के आई, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, झूठे आंसू लगा दिए। ध्यान देना, जब हमारे बालक कभी कोई नुकसान कर देते हैं ना, और जब आप डांटने जाओगे तो रोने लग जाते हैं, होता है ना ऐसा। ऐसे मैया डांटने आए तो भगवान रोने लग गए। मैया यशोदा बोली, हंसने लगी। माता यशोदा कहते देख तो चूल्हे से छोड़ा था, मैं थोड़ो से जाए अपनी गोदी से उतार के चली गई। या के अंदर इतनी गुस्सा इतना क्रोध, यानी गुस्सा में आकर के मेरी सासू के जमाने की मटकी को भी फोड़ दिया। मैया को ऐसी आ गई। लेकिन माँ यशोदा सोचती है आज मैंने इसको छोड़ दिया ना तो बड़ा होकर के और बड़ा उद्यमी बन जाएगा, इसलिए मैं छोड़ूंगी नहीं। और तुरंत कन्हैया को पकड़ने के लिए अपने हाथ में छड़ी ले गई, अपने हाथ में डंडा ले लिया और छड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लगी। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते मैया बड़ी परेशान हो गई। कन्हैया समझे कि मेरी माँ परेशान हो गई, अब मुझे पकड़ में आ जाना चाहिए। कन्हैया कहते माँ मैं पकड़ में तो आ जाऊंगा, लेकिन मुझे मारोगी तो नहीं। मैया ने कहा गाड़ी के पहले पकड़ में तो आ जा, तेरी पूजा करोगी। हाँ। और जैसे भगवान ने सोचा मेरी माँ बहुत परिश्रम कर चुकी है, अब आज भगवान स्वयं पकड़ में आ गए। और जैसे पकड़ में आए, जैसे भगवान पकड़ में आए तो मैया यशोदा रस्सी लेकर के कन्हैया को बांधने लगी और बांधने लगी। और जैसे रस्सी को लेकर के बांधती हुई तुम्हारा दो अंगुल कम पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधा तो फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी जोड़ी मैया ने, फिर कन्हैया को बांधा तो फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया ने न जाने कितनी रस्सियों को जोड़ा। आप लोग देख रहे हो, बच्चों को दूर नहीं कर सकते, हंस रहे और देख रहे हो। धन्य माताओं, आपस में बच्चे झगड़े, दूर कर दो, एक उधर ले जाओ, एक उधर कर दो। बोली राधे राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। इनकी भी तो आवाज को पता चले कि आज भोजन करके आए हैं कि नहीं, है? बोली हनुमान जी महाराज की। ऐसे जयकारा लगाओ कि जहाँ पे हमारी बैराड़ में भी पता चल जाए, है? ऐसी जयकारा लगाओ कि हमारी ससुराल में पता चल जाए कि हाँ भैया रसेरा में भागवत हो रही है। हाँ आइए, बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, कुछ कुछ तो ऐसे लोग बैठे होंगे हमारे भैया लोग, है? ये घर पे कोई काम हो रहा है उसका पता ना चले, और जयकारे की आवाज जरूर ससुराल तक जानी चाहिए, है?
तो सभी ने बड़े प्रेम से जयकारा लगाया। अब चलते हैं पुनः कथा की ओर। पहले शांति का दान देंगे। देखो, आप शांति बनाए रखोगे तभी कथा में आनंद आएगा। और जब आप मंडी की तरह यहाँ पर भिंडी बेचोगे तो फिर कैसे आनंद आएगा? कचौरिया बेचोगे तो कैसे आनंद आएगा? अच्छा, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े साधु संत महात्मा पंडित जी जिनके मंदिर चल रहे हैं ना, वो हमारी माताओं की देन है। जितने बड़े बड़े मंदिर चल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति हमारे पुरुषों को समय मिले ना मिले, लेकिन हमारी माता का हृदय बड़ा निर्मल होता है। पति देव डांटेंगे तो भी धीरे से 20 का नोट तो चढ़ा ही देंगे अपनी बेटी के लिए दुआ मांगते हुए, कभी अपने पति देव के लिए दुआ मांगते हुए। लेकिन ध्यान देना, आप और हम कहीं जाकर के किसी भी तीर्थ में पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, उसका आधा फल अपने आप आपकी धर्मपत्नियों के पास पहुंच जाता है। और धर्मपत्नी कितना भी पाठ पूजन कर ले, उसका आपके लिए कोई पाठ पूजा का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। एक व्यक्ति ने आके पूछा, महाराज जी हम पाठ करें पूजा करें तो हमारा आधा फल इनके लिए चला जाएगा? बोले हाँ भैया चला जाएगा। और कहीं हम पाप करेंगे तो हमारा आधा पाप इनको चला जाएगा? बोले पाप नहीं जाएगा, पाप नहीं जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि आपकी जो अर्धांगिनी है ना, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। ध्यान देना, इनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? बोले श्रीमती। आपके नाम के आगे कभी श्रीमता लगाए हैं? इनके नाम के आगे तो श्रीमती लगाए। बोले क्यों? कि श्री माने लक्ष्मी, ग्रहणे ग्रह विद्यायु, ग्रहाणे ग्रह मुच्यते। कहते हैं ईंट पत्थर का आप कितना भी अच्छा मकान बना लो, कितना भी डबल कोट पुट्टी करवा लो, कितने भी अच्छे कलर करवा लो, 4 मंजिल मकान बनवा लो, लेकिन फिर भी उसको घर नहीं कह सकते। एक छोटी सी झोंपड़ी भी होगी ना, उसको घर कह सकते। बोले ऐसे कैसे महाराज जी? कहते ग्रहणीम ग्रह विद्यायु ग्रहाणीम ग्रह मुच्यते। चाहे 10 मंजिल का घर क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसको चलाने वाली ग्रह लक्ष्मी नहीं होगी, तब तक उसको घर नहीं कहा जा सकता। तब तक उसको सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान कहा जा सकता है। ग्रह लक्ष्मी को घर कहा जाता है। यदि ग्रह लक्ष्मी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और ग्रह लक्ष्मी चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान सत्कार होता है ना, वहां पर भी वहीं पर देवता वास करते हैं। तभी तो कहते हैं कि नारी नारी मत कहो, नारी है गुण की खान, और नारी से नरी पूजत है ध्रुव प्रहलाद समान। वो भक्त ध्रुव भक्त प्रहलाद कहाँ से आए? इन माताओं की देन है, बड़ी कृपा है। यशोदा मैया ने सोचा यदि आज मैं इसको समझाऊंगी नहीं, डांटूंगी नहीं, तो बड़ा होकर के बहुत बड़ा उद्यमी बन जाएगा। तो मैया ने रस्सी ली और कन्हैया को बांधने लगी, और जैसे बांधने को आई तो 1-2 अंगुल फिर कम पड़ गई, और पुनः दूसरी रस्सी लगाई तो पुनः फिर कम पड़ गई। ऐसे ऐसे महाराज मैया ने न जाने कितनी रस्सियों को लिया, और जितनी बार रस्सी जोड़ती गई उतनी ही बार कम पड़ती गई। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए रस्सी कम पड़ गई। एक है माधुर्य शक्ति और दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है मैं भगवान को बांध के मानूंगी, माधुर्य शक्ति कहती है मैं भगवान को बंधने नहीं दूंगी। और रस्सी स्वयं भक्ति मैया बन करके आई है, ऊपर हमारे कश्यप भगवान बन करके आए हैं, तो अपने बामन को बंधने नहीं देते। लेकिन फिर भी आज भगवान ने कहा कि मेरी मैया परेशान ना हो, तो आज भगवान स्वयं माता के हाथों से बंधन में आ गए। और इस
जैसे ही सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित धन्य है वह माँ यशोदा, धन्य है उस माँ यशोदा के भाग्य को जिनके लिए बड़े बड़े महात्मा मुनि जीवन पर्यंत भजन करते हैं, अंत समय में वह परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। वही परमात्मा आज माता यशोदा के आंगन में नंगे पैर घूम रहा है। एक छोटी सी छड़ी के डर के मारे कैसे घूम रहा है। प्रकृति विलास सृष्टि नहीं कोई, जिस परमात्मा की प्रकृति टेढ़ी करने पर संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाए, वह परमात्मा आज मैया की छड़ी के मारे कैसे डरता घूम रहा है। बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि यही सदगंत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। क्या कहते हैं वेद, क्या कहते हैं संत, यही सदगंत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और क्या कहते हैं सब, न रोए बने गमन में भी पिता की वेदनाओं पर, न रोए बने गमन में भी पिता की वेदनाओं पर। दशरथ जी के मरण के बारे में राम जी को पता चल गया, फिर भी आंसू नहीं बहाए सबके सामने। न रोई पिता गमन में भी, न रोई बन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर, लेकिन न रोए बने गमन में भी पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गीत को में भी। आज उठा करके महाराज उस गीत को बड़ी प्रभु लीला करते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उस जटायु को उठा करके अपनी गोद में आंसू बहाते हैं, लेकिन जटायु हंसता है और राम जी रोते हैं। उधर भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हैं, उधर भीष्म पितामह रोते हैं तो कन्हैया हंसते हैं, और इधर जटायु हंसता है तो भगवान रोते हैं। ये क्या लीला है भगवान की। भगवान बताना चाहते हैं कि देखो भीष्म पितामह, तुम्हारी आंखों के सामने एक नारी का तुम सम्मान नहीं कर पाए, एक नारी की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए तुम रोते रह गए। और देखो इस जटायु को एक नारी की रक्षा करते करते अपने पंखों को भी छुड़वा दिया, अपनी जान को भी गिरवा दिया। तो बताओ आज वह जटायु रोता है और भगवान रोते हो, जटायु हंसता है। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण सुयोधन का। विदुर के घर में जाकर के भोग चिलकों का पाते, विदुर के घर में जाकर के भोग चिलकों का पाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। लेकिन धन्य प्रबल प्रेम के पाने पड़ करे, प्रभु को नियम बदलने देगा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्ति का मान न टलते देगा। अपना भले टल जाए, पर भक्ति का मान न टल देता। आज बड़ी लीला करते हैं मेरे प्रभु और माता यशोदा की। जैसे उखल से बांधा, मैया यशोदा अपने गृह कार्यों में लग गई। भगवान उखल को लेकर के आए और मैया यशोदा के महलों में दो वृक्ष हैं, एक यमलार्जुन का वृक्ष, एक अर्जुन का वृक्ष। और जब भगवान उस उखल को लेकर के आए तो दोनों वृक्ष टूट गए, और दोनों वृक्ष टूट करके उनमें से चमकीले वस्त्र पहन करके दो महापुरुष पैदा हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूछा आप कौन? बोले महाराज मैं कुबेर का पुत्र। हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी के श्राप के कारण हमको वृक्ष बनना पड़ा। और भगवान के हाथ जोड़ करके बिल्कुल स्तुति करने लगे। पानी गुणान कतने श्रवणो कथाया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो?
वे दोनों हाथ जोड़ करके कहते प्रभु वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया। बस हमारी ये जो वाणी है ना, इस टूटी फूटी वाणी से आपके नाम का गुणगान करते रहे। श्रवणों कथाया, हमारी जो कान है इनसे आपकी कथा सुनते रहे, बस और हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। आज भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद करते हैं। इतने में महाराज नंद बाबा के छोटे भाई आए। आकर के नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद कहते हैं कि भैया जब से हमारे लाला को या ब्रजमंडल में जन्म भयो है तब से कोई न कोई राक्षस आते ही रहते, तो क्यों नहीं हम इस जगह को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। तब सब ही मिलकी विचारा यहाँ होते हैं विघ्न अपारा। बोले यहाँ पर विघ्न होता है, दूसरी जगह पर चलते हैं। बोले कहाँ चलेंगे? कि चलो बसे वृंदावन माही, सकल सुपास सहित सो आई। बोले चलो बसे वृंदावन माही, इस जगह को छोड़ करके वनम वृंदावनम नामा पसभ्यम नवकाननम, इस जगह को छोड़ करके हम वृंदावन में रहेंगे। वहीं पर यमुना कुलीन है, यमुना जी के किनारे हमारी गैया है, जल पिएंगे घास खाएंगे। और आज वृंदावन मान के बनो भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका सुदुल्हा नंदे कुमार। और मेरे प्यारे सज्जनों, वृंदावन में जाना, यमुना जी का स्नान, यमुना जी का पान और रमण रेती का लेटना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कि वृंदावन को भास बनो जाके पास बहे यमुना पटरानी, और जो नरे जाए स्नान करे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। जो नर नाये के ध्यान करे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। आप बोलोगे पंडित जी हम कैसे मानेंगे कि वृंदावन में स्नान करने पर वैकुंठ की राजधानी मिल जाएगी? इस बात को मैं नहीं कहता, इस बात को वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कि चारों वेद बखान करे और संत मुनि गुणी मान मानी। यमुना यमदूतन टारत है, बहु टारत है श्री राधिका रानी, बहु टारत है श्री राधिका रानी। कहते जो वृंदावन में पहुंच गया ना। अच्छा एक बात बताओ, आज भी वृंदावन में भगवान के जमाने का क्या है, भगवान के समय का क्या है? जैसे आप अपने खेत झोपड़ी टपरिया कहते ना महाराज, हमारे दादा के जमाने की है, इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। ये खेत हमारे दादा परदादा का जमाने का, इसको हम कुचलने नहीं देंगे। तो हमारे सबसे बड़े परदादा के जमाने का क्या है पता है आपको? आज भी वृंदावन में वो ब्रज की रथ वो भगवान के जमाने की है, वो यमुना आज भी भगवान के जमाने की है, वो गोवर्धन पर्वत आज भी भगवान के जमाने का है, और वो कात्यायनी का मंदिर आज भी भगवान के ही जमाने का है। इसलिए आप और हम अपने दादा परदादा की तो याद रखते हैं, लेकिन उस सबसे बड़े परदादा की कोई याद नहीं रखता। ध्यान देना, कुछ बालक कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं महाराज, हमें अपने मालिक की जो मालिक आज जो नौकरी करते हैं ना, तो मालिक की बजानी तो पड़ेगी। जिस मालिक के घर का अन्न खाते हैं उस मालिक का बजाना तो पड़ेगा। और ध्यान दो, जिस मालिक के आप 15,000 की नौकरी करते हो, 20,000 की नौकरी करते हो, उस मालिक के लिए आप 12 घंटे देते हो कि नहीं? 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। मालिक कहेगा देख भाई नौकरी करना है तो ड्यूटी से ड्यूटी आना पड़ेगा।
जिस मालिक का हमने नमक खाया है, जिसके यहाँ पर हम नौकरी करते हैं, उसके यहाँ पर आप 12 घंटे ड्यूटी देने जाते हो, क्योंकि उसने हमें भोजन करने को धन दिया है। और जिस परमात्मा ने, जिस मालिक ने हमें ये शरीर दिया है, क्या उसकी कोई याद रखता है? क्या उस मालिक की कोई याद रखता है जिसने हमें शरीर दिया है? उसकी हम थोड़ी बहुत बजाए, उसका हमने नमक खाया है, उसका भी हम थोड़ा बहुत बजाए? कोई भी नहीं। आज सभी ब्रजवासी मिलकर के वृंदावन धाम में अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान रख करके और वृंदावन धाम में पहुंच जाते हैं। वरम वृंदावन नाम, वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन आज की तरह कोई सिटी एवं शहर नहीं, पहले एक सिर्फ तुलसी का वन था वृंदावन, लेकिन आज जाकर के देखो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े 10-10 मंजिल के महल बने हुए हैं। ये सब पहले नहीं थे, सिर्फ तुलसी का वन था। सभी ब्रजवासी पहुंचे और जाकर के अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान रख करके महाराज वहीं पर रहने लगे। वहीं पर रहते रहते महाराज बड़े प्रेम से एक दिन भगवान ने अपनी माँ से कहा कि मैया हम अपनी सखाओं के साथ बछड़ा चराना जाना चाहें। मैया ने कहा बेटा चले जाओ। बछड़ा चराने के लिए भगवान और चले गए। उन बछड़ों के बीच में एक बत्तासुर नाम का राक्षस आया, जिसे कंस ने भेजा। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, क्योंकि किसी को पता थोड़ी कि वृंदावन कैसा बने, सबके लिए नया है। दूसरी बार पुनः भगवान गए और जाकर के अपने बछड़ों के साथ में चराने लगे, तो एक और राक्षस आ गया जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर नाम का राक्षस आया। और धेनुकासुर किसे कहते हैं आप जानते हो? धेनुकासुर कहते हैं गधे को, और गधे की आदत होती है दुलत्ती मारने की। हाँ, गधा कैसे भी होगा दुलत्ती मारना नहीं छोड़ेगा, वो गधे की एकदम पक्की आदत होती है। ध्यान से सुनिए, किसी गांव में एक स्कूल था और स्कूल में मास्टर साहब अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बोले थे यदि तू ढंग से पढ़ेगा नहीं तो मैं मारते मारते तुझे गधे में से कलेक्टर बना दूंगा। हाँ, इतने में एक कुम्हार अपने गधे पर माटी लाद करके ले जा रहा था, और जैसे उसने सुना तो लौट के आ गया और स्कूल में मास्टर साहब क्या तुम मेरे गधे को कलेक्टर बना दोगे? मास्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना देंगे। तो मास्टर गधे को स्कूल में छोड़ दिया। अच्छा मास्टर साहब कितने दिन में कलेक्टर बन जाएगा? बोले 3 महीने में। है? बोले हाँ। कुमार तो अपने घर चले गए और 3 महीने के लिए गधे को छोड़ गए। अब मास्टर साहब ने तो गधे को छोड़ दिया, उनको क्या करना? समय आने पर 3 महीने बाद, और जैसे वो गधे का मालिक कुम्हार रोटी लेकर के बांध करके महाराज एक वस्त्र में कपड़े पहन करके स्कूल में आया। अरे मास्टर साहब, महीने पहले आपके पास एक गधा छोड़ गए थे कलेक्टर बनने के लिए, अब वो कहाँ है? मास्टर साहब बोले कलेक्टर बनेगा तो यहाँ थोड़ी मिलेगा। बोले तो ये भोपाल में जाओ, कलेक्ट्रेट में बैठा मिलेगा। अच्छा मास्टर साहब बोले हाँ। तो महाराज रोटी फूटी बांध करके और एक वस्त्र में और ट्रेन में बैठ करके भोपाल कलेक्ट्रेट में पहुंच गए। और जाकर के बाबू से कहा भैया तुम्हारा मालिक, तुम्हारा कलेक्टर कहाँ है? बोले साहब अंदर बैठा है। तो उससे कहो कि उसका मालिक मिलने आया है। बाबू ने बोला ऐसा मालिक? हमारे कलेक्टर साहब के ऐसे मालिक? बाबू गए जाकर के कलेक्टर साहब से आग्रह किया महाराज कोई व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहन करके आपसे मिलने आया है और आपको आपका मालिक अपने आप को बताता है। कलेक्टर साहब बोले मेरे पिताजी तो आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को काम पड़ेगा फोन कर देंगे और वो आपको अपने आप को आपका मालिक बताता है, पिता बताता है। कलेक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। और जैसे ही गया रोटी तो एक साइड में रख दी, कलेक्टर को देखने लगा। ओहो धन्य मास्टर साहब, 3 महीने में ऐसे गधा में के कलेक्टर बना दिया, बड़ा है, बड़े आनंद की बात है। और आकर के जैसे कहा तुम मेरा बेटा दे, कैसे कैसे मैंने अपनी मेहनत से तुझे गधे में से कलेक्टर बनाया है। कलेक्टर साहब को गुस्सा आएगी गाली के कैसे कैसे लोग अंदर चले जाते हैं, चल भाग आगे। और एक लात जैसे उस व्यक्ति को मारी, और जैसे लात मारी तो कहने लगा दारी के भले ही गधे में से कलेक्टर बन गया, लेकिन दुलत्ती मारवत ने अभी भी ना छोड़ो। पहले भी दुलत्ती मारतो तू, अब भी दुलत्ती मारे। ऐसे महाराज धेनुकासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने इशारा किया, बलदाऊ दादा ने 7 बार आकाश मंडल में घुमाया और पृथ्वी पर पटक करके उसका प्राणांत कर दिया।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान पुनः गैया चराने बछड़ा चराने को गए और जैसे ही गए बछड़ा चराने को एक और कौतुक दृश्य देखा। क्या कौतुक दृश्य देखा कि वृंदावन के अंदर एक अघासुर नाम का बकासुर नाम का दैत्य आ गया। बकासुर कहते हैं बगुले को। बकासुर ने आकर के जल यमुना जी में बैठ गया और चोंच को नीचे कर लिया, मछली को देखने लगा। भगवान आए, सभी बाल बाल बोले देख भैया कितना सुंदर बगला है। भगवान ने कहा तुमको नहीं पता इसकी क्या रीत है। ये ऊपर से देखने में एकदम सफेद एवं सुंदर लगता है, लेकिन इसके अंदर मैल है। कौन सा मैल? बोले जीव जंतुओं को खाता है कि मन मेला तने ऊजरा ये बगुला की प्रीत और यहाँ से तो कौआ भला जो पार भीतर एक। इससे अच्छा तो कौआ है जो बाहर से भी काला और अंदर से भी काला। वे बगुड़ा भगवान को मारने को आया, तुरंत भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। उधर से लौटते समय जैसे कंस को पता चला कि बकासुर को मार दिया, फिर एक राक्षस फिर भेज दिया जिसका नाम है अघासुर। अघ माने पाप, जो पाप का खंड हो वो है अघासुर। अघासुर ने आके अपना विशेला बहुत बड़ा शरीर बना लिया। अघासुर किसे कहते हैं? नागराज को। एक विशेले नाग ने आकर के, अजगर ने आकर के महाराज अपना शरीर बना लिया महाराज 2.5 किलोमीटर का, और इतना लंबा शरीर बनाया कि इतना ऊंचे तक अपना होठ लगा दिया और अपने नीचे का होठ नीचे लगा दिया कि ये प्रण करे अजय करे बना। कितना बड़ा? यह प्रण करे अजय करे बना, योजन एक प्रमाण और एक होठ नभ से लगा दूजा लगा तुलान। एक होठ नभ से लगा दूजा लगा तुलान। इतना बड़ा महाराज योजन का शरीर बना करके वह अघासुर बैठ गया। और जैसे भगवान के छोटे छोटे सखा आए, बोले भैया देख कितनी सुंदर गुफा है। भगवान ने समझाया अरे प्यारे ये गुफा नहीं है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं। किसी को क्या पता कि गुफा है कि नागराज। और उसके जीव में जैसे ही जाने लगे तो एक सखा बोलो मधुमंगल बारे कन्हैया है। या गुफा में कितनी अच्छी सीढ़ी लगी है, बड़ा मखमल जैसो गद्दा बिछो है। और जैसे ही सभी ग्वाल बाल बन करके शाम के नागराज के मुंह में जाने लगे तो जीव एकदम लाल, और लाल जीव से चढ़ करके कहते हैं मखमल जैसी एकदम महाराज आज चढ़ने की व्यवस्था है। दांतों को देखा, एक बोला तारी की एक क्या है? ग्वाल वाल ने कहा तुमको नहीं पता ये संतों की गुफा है। तो संतों ने सोचा कोई हमसे मिलने आएगा तो खुटी लगा दी अपने अपने झोले को टांग देंगे। तो सभी ने अपने अपने झोला नागराज के दांतों से टांग दिए। और जैसे ही भगवान ने खूब समझाया, लेकिन कोई मानने वाला नहीं। अब तो भगवान समझ गए इनको बचाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। और भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ में, मित्रों के साथ में अजगर के मुंह के अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे मुंह के अंदर गए उसने तुरंत अपने मुखमंडल को आज महाराज इधर उधर मटकाना प्रारंभ कर दिया। सभी बार बार मूर्छित हो गए। भगवान ने अपना शरीर बनाना प्रारंभ कर दिया। मस्तक समान रूप कपिधरी, जो प्रभु एक मच्छर के समान बन जाते हैं, वो उस प्रभु पत्थर के उस विशेले पहाड़ के समान भी बनना जानते हैं। और जैसे महाराज भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और एक मुष्टि का प्रहार उस अजगर के मस्तक में प्रहार किया, उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज प्रभु ने उसका उद्धार किया। लेकिन इस बात को सभी ग्वाल वालों ने मिलकर के 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद आकर के अपनी मैयाओं को बताया। बोले ऐसा क्यों? 1 साल तक घटना कहाँ पे छुपाई? और 1 साल तक ऐसे अंदरूनी घटना ना छुपाई कि जब भगवान ने कालिया उस अघासुर को मारने के बाद में भगवान बोले चलो सभी प्रेम से भोजन करेंगे। और भोजन करने के बाद में सबकी पोटली भगवान ने खुलवाई। भगवान बोले मधुमंगल आज हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। और मधुमंगल दौड़कर घर पे गया। घर पे कोई सामग्री नहीं, क्या खिलाएगा? क्योंकि
मंगल बहुत गरीब घर का बेटा है, इसलिए कुछ ना खिला सका। 3 दिन की बासी कड़ी को लेके आ गया। भगवान ने कहा अच्छा। मधुमंगल सोचने लगा, इस 3 दिन की बासी कड़ी को मैं कन्हैया को नहीं खिला सकता है। मेरा कन्हैया तो माखन मिश्री खाने वाला है, क्या पता इसको खाएगा कि नहीं। और तुरंत उस कड़ी को पीने लग गए। भगवान को पता चला और जाकर के मधुमंगल से बोला, चोरे तूने हमसे छुपा करके अकेले अकेले में खड़ी पीने को आ गया। मधुमंगल बोला, क्षमा करना, मित्र ये 3 दिन की बासी कड़ी है, मैं तुझे नहीं खिला सकता। भगवान उसके मुंह के ऊपर से जो कड़ी लगी थी उसी को चाट लिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, ये कैसा भगवान है, ठीक है भगवान नहीं हो सकता, बालकों की झूठी कड़ी खाते फिर रहा है, भगवान नहीं हो सकता। और तुरंत ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को लेकर के अंतर्धान हो गए, ब्रह्मलोक में जाकर के बांध दिया। इधर भगवान बछड़ों को देखने गए, तब तक ग्वाल वालों को भी ले गए ब्रह्मा जी। भगवान लौट के आए, आकर के पूछा, अरे मेरे मित्र कहाँ गए, सुमन संतोष श्री दामा मधुमंगल, तुम सबके सब कहाँ चले गए। बछड़े भी गायब और सब सखा भी गायब। भगवान ने सोचा, हे राम आप कहाँ चले गए। और जैसे ध्यान लगा के देखा, पता चला ओहो ब्रह्मा जी ने ये कार्य किया है। तो जितने बछड़े थे उतने बछड़े भगवान ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए, और जितने ही ग्वाल थे उतने ही ग्वाल भगवान ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। और सब के सब रोजाना की तरह घर आने लगे। और गैया गौ माता अपने बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। क्यों? एक दिन गौ माताओं ने देखा, जब माँ यशोदा अपने लाला कन्हैया को स्तनपान करा रही थी, गौ माता ने बोला, शायद ऐसा बालक हमारा होता तो हम भी स्तनपान कराते। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे बालक बन के आएंगे। तो आज उन बछड़ों की जगह पर भगवान दूसरे बछड़े का रूप धर के आए हैं, और ग्वाल वालों की जगह पर ग्वाल बाल बन के आए हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती थी, ऐसा बालक हमारा होता कन्हैया जैसा तो हम स्तनपान कराते। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे बालक बन करके भी आएंगे। तो आज ग्वाल वालों का भी रूप धारण करके गए। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं जाकर के तो देखूं, वो साधारण बालक है ये साक्षात परमात्मा। और जैसे ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, तो क्या कि जो ग्वाल ब्रह्मलोक में बांध के रखे हैं, वो ग्वाल नीचे दिखाई पड़े। जब तक ब्रह्मा जी नीचे आए, जब तक ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, तब तक भगवान ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मा जी की आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी की आसन पर बैठ गए और द्वारपालों से कहा, देखो भैया द्वारपालों, जाकर के अच्छे से ड्यूटी देना। बोले महाराज जी क्यों? आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, और कोई नकली ब्रह्मा आ जाए तो उसको अंदर मत आने देना। बोले प्रभु जैसी आज्ञा क्या। भगवान जाकर के ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए, और इधर ब्रह्मा जी वापस आए, अंदर जाने को लगे कि सैनिकों ने डंडे लगा दिए, आप अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारा विधाता, क्या तुमने भांग तो नहीं पी ली? द्वारपालों ने कहा, तुम जैसे ब्रह्मा हमारे आगे बहुत डोलते हैं, बहुत फिरते, चलो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने देखा, हे राम राम, मेरे द्वारपाल मेरे से कैसे बोल रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा। द्वारपाल बोले, जाते हो कि नहीं? हे भगवान ये कौन सा? तुरंत अच्छा तो ये बताओ, मुझे मैं आपका ब्रह्मा, मुझे नहीं पहचानोगे? द्वारपालों ने बोला, यदि तुम ब्रह्मा हो तो अंदर कुर्सी पर बैठा है वो कौन है? और जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कि अंदर कौन बैठा हुआ है, तो ब्रह्मा जी को पता चला गया कि सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सहसीरुहेक्षणम सहार बच्चा तलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र आदि से विभूषित एक हाथ में चक्र है। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारी आसन पे तो मुरली वाला बैठा हुआ है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने सैनिकों से कहा, अरे भैया सचमुच में मैं नकली ब्रह्मा हूँ, असली ब्रह्मा तो वही है। आपके असली ब्रह्मा से जाकर के कहो कि उस नकली ब्रह्मा को थोड़ा सा दर्शन दे दे। सैनिकों ने कहा कि प्रभु कोई बहिरूपिया ब्रह्मा आया है। भगवान ने कहा, आने दो। भगवान
भगवान को तो पता है असली ब्रह्मा तो वही है, आने दो। और जैसे ब्रह्मा जी गए तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। हाथ जोड़े ब्रह्मा खड़े, हाथ जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, ब्रह्मा बनाओ किसी और को, हमको बनाओ ब्रजवाल। ब्रह्मा बनाओ किसी और को, हमको बनाओ ब्रजवाल। हे प्रभु आपकी माया का, हे प्रभु आपकी माया का, ब्रह्मादि के पार नहीं पाते। ये सृष्टि एक भव सागर है, यहाँ ऋषि मुनि भी गोते खाते। महाराज ने आपकी माया को ना समझ सका और जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी ने तीर कम परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके महाराज भाग गए। भगवान आज 1 वर्ष बाद उस लीला को भगवान ने बताया। आज भगवान बड़ी सुंदर गौ चरा करके लौट रहे हैं और गौ चरा करके भगवान रात में सोते हुए उनके मन में, भगवान के मन में एक चिंता जागृत हुई। कौन सी चिंता जागृत हुई? भगवान कहते हैं कि मैंने जन्म लिया समस्त ब्रजवासियों के उन कष्ट को दूर करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए। तो भगवान को रात में क्या आया कि विलोक के दूषितम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हे ना विभु तस्य व्यसुतमं विच्छन् सर्पं तमो वासयत। भगवान ने कहा देखो भैया, यदि मैंने उस कालिया नाग को नदी से बाहर नहीं निकाला तो मेरे ब्रजवासियों का कष्ट दूर कैसे होगा। सुबह होते भगवान ने अपने सखाओं से कहा देखो भैया, आज हम भैया चराने नहीं जाएंगे। तो भैया कहाँ जाएंगे कि आज हम काली देव के किनारे गेंद खेलवे ताई चलेंगे। अच्छा भैया, कालिया देव पे हम तो नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जाएगा कि मेरी मैया ने न जाने कितने एकादशी के व्रत रखे तब मेरा जन्म भयो, मैं नहीं जा सकता। एक सखा बोलो भैया मेरी माता ने न जाने कितने अनुष्ठान करे तब हमारा जन्म भयो, हम काली देव पे मरने के ताई नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ। और आए सभी मिलकर के काली देव पर उस कालिया नाग को नाचने के लिए भगवान क्रीड़ा करने को जा रहे हैं। इतने में बलदाऊ दादा आ गए। अरे कन्हैया रुको रुको। बोले क्यों दादा? कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान ने कहा यदि हम कहीं तुमको ले जाएंगे और हम जा रहे हैं कालिया नाग को दंड देने के लिए और तुम हो शेष नाग अवतारी और कालिया नाग को दंड देंगे और तुम उसके बिरादरी के हो, कहीं तुम उस कार्य को होने नहीं देंगे, हैं? अपनी समाज के लिए झुक जाएंगे तो तुम यहीं पर रहो। दादा हम तुमको साथ नहीं ले जा सकते। और आज मेरे कन्हैया अपने सखाओं को लेकर के पहुंच गए काली नाग के समीप काली देव पर और खेल खेलने के लिए क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। आइए हम भी भगवान की लीला का दर्शन करते हुए बढ़ते हैं। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली देव पर खेलने आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया, काली देव पर खेलने आयो रे मेरा छोटा सा कन्हैया। काली देव पर खेलने आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरा छोटा सा कन्हैया, बारो सो कन्हैया बारो छोटा सा कन्हैया। काली देव पर खेलने आयो रे मेरा छोटा सा कन्हैया, काली देव
चिल्लाने लगे, वापस आजा, मित्र हमने गया तो नहीं चाहिए। लेकिन जब जैसे कन्हैया ने छलांग लगाई तुरंत मां के हृदय पर धक्का सा लग गया। जब बेटे के जीवन में कोई दुख आता है ना, एक माँ का बेटा यहाँ से दिल्ली नौकरी करे और जब उसको कोई कष्ट आ जाए, एकदम पीड़ा आ जाए, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन माँ को जरूर पता चल जाएगा। चाहे स्वप्न के रूप में और चाहे आवाज हो जाएगा, लेकिन माँ को जरूर पता चल जाता है कि बेटे के जीवन में कोई कष्ट आए तब। माँ से यशोदा दही पिलोवे, कानों में झंझकार पड़ी, काली देह में फूलो लाला, ब्रज में हाहाकार मची।
ब्रज में हाहाकार मची और मैया यशोदा को जैसे ही पता चला मेरा बालक काली देवी में कूद गया, अब वो कालिया नाग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने 85 वर्ष की उम्र में तो एक नन्हा सा बालक पाया था और वो भी कालिया नाग के सही दसवीं से नष्ट हो जाएगा। उन्हें ब्रजवासियों के साथ दौड़ी दौड़ी माँ यशोदा पहुंच गई महाराज यमुना जी के किनारे। वो यमुना जी के किनारे पहुंच करके स्वयं उसमें काली देवी में कूदना चाहती है कि मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाऊंगी तो मैं जी करके क्या करूंगी, मैं भी इसमें कूद करके महाराज अपने इन प्राणों को त्याग दूंगी। बलदाऊ दादा ने मैया को पकड़ के कहा माँ आप चिंता मत करो, हमारी कन्हैया का कालिया नाग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे माँ ये कालिया नाग तो क्या कालिया नाग क्या बिगाड़ेगा हमारे कन्हैया का, क्योंकि हमारा कन्हैया तो 1000 फन वाले नाग पर सोने वाला है। और धीरे से बोल दिया माँ वो 1000 फन वाला शेष मैं हूँ जो मेरे ऊपर जो तेरा लाला वास करता है। माँ को पकड़ रखा, इतने में कन्हैया काली देवी में पहुंच गए। अंदर जैसे गए तो कालिया नाग की पत्नियों ने देखा और देख करके सोचा ओहो ते अम्बुजम ते कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है। नाग पत्नी कहती पहली बात ये जीवित कैसे रह गया, और नाग पत्नी पूछने लगी कौन गांव से आयो लाला और ये क्या है नाम तुम्हारा। बेटा तुम क्यों आए हो इस काली देवी में, क्यों आए हो यहाँ पर, कौन गांव से आयो लाला, क्या है नाम तुम्हारा और कौन राजा के राजकुमार हो, कौन तुम्हारी माता। किन राजा के तुम बेटा हो और कौन तुम्हारी माता है। भगवान ने जवाब दिया गोकुल गांव से आया मैं नागिन, गोकुल गांव से आया मैं नागिन और कनुआ नाम हमारा, नंद बाबा के राजकुमार हो यशोमती मोरी माता। मैं नंद बाबा को राजकुमार यशोमती को छोड़ा हूँ। और जैसे ही नाग पत्नी ने कहा बेटा तू लौट जा, और कहीं हमारे पति देव की आंख खुल गई, कहीं हमारे पति देव जग गए तो तू जिंदा नहीं बच पाएगा। भगवान ने कहा नहीं जगाओ अपने पति को, आपके पति से मिलने ही तो हम आए हैं, जगाओ तो सही। और जैसे ही कालिया नाग के कानों में आवाज गई तुरंत उसकी नींद खुल गई। नींद खुली, नन्हे से बालक को देखा, कालिया नाग ने सोचा कितना प्यारा बालक है, ऐसे बालक को नहीं डसना चाहिए, ऐसे बालक को नहीं मारना चाहिए। लेकिन कालिया नाग सोचने लगा कहीं मैंने ऐसे बालक को जिंदा छोड़ दिया तो आगे लोग हमसे डर पाएंगे ही नहीं, फिर हमसे कोई डरेगा ही नहीं। तो कालिया नाग अपना फल लेकर के भगवान के प्रति आ गया और आकर के कन्हैया के ऊपर फुसकार मारने लगा। कालिया नाग के उस विषैले जिससे भगवान का रंग काला पड़ गया, श्यामल पड़ गया, और आकर के कालिया नाग ने भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। और जैसे भगवान को अपने शरीर में लपेटा, भगवान ने अपना शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही शरीर बढ़ाया, कालिया नाग के शरीर में जितनी भी हड्डी है एक एक करके चक चक चुकने लगी। और आकर के भगवान ने एक मुट्ठी का प्रहार किया कालिया नाग के ऊपर। कालिया नाग के इस शरीर से रक्त भमन होने लगा, खून बहने लगा। तब कालिया नाग समझ गया ये कोई साधारण बालक तो हो ही नहीं सकता, यदि कोई साधारण बालक होता तो इसमें आने से ही मर जाता। ये तो मुझे लगता है साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने उनकी पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। न्यायो हि दंडा कृतकिल विसुद्धि अस्मिन् भवावतारा कलने ग्रहाया। पत्नियों ने हाथ जोड़कर कहा हे प्रभु बस कीजिए, अब आप ज्यादा दंड मत दो हमारे पति देव को। तब भगवान ने उसके कालिया नाग के ऊपर बड़ी कृपा की और कालिया नाग से कहा देखो कालिया नाग
तुम इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ, तुम्हें वहां पर कोई भय नहीं होगा। कालियानाग कहने लगा महाराज मैं उधर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? यदि मैं रमणक द्वीप में गया तो मुझे गरुड़ चिंता नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, तुम्हारे फल के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए। अब तुम्हें गरुड़ खाएगा नहीं, गरुड़ मारेगा नहीं, गरुड़ तुम्हें प्रणाम करेगा। क्यों? कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सर्व कोई। जिनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं ना, उसका संपूर्ण जगत भी यदि दुश्मन हो तो महाराज मित्र बन जाता है। और हे कालियानाग तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? कालियानाग ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु जिन चरण के पादुकने भरत रहे मन लाए। हे प्रभु जिन चरण के पादुकने भरत रहे मन लाए, धन्य है वो भरत जी महाराज जो आपकी चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रख करके लाए। धन्य है वो राजा बलि जिसके ऊपर आपने एक चरण रखा। लेकिन महाराज मैं तो सबसे बड़ा धन्यवान हो गया जो मेरे ऊपर आपने दोनों ही चरण रख दिए। अब मुझसे बड़ा बड़भागी कौन होगा? तब आज भगवान उस कालियानाग के मस्तक पर फन पर नृत्य करते करते और नृत्य करते करते आ गए। आइए हम भी भगवान के उस तांडव नृत्य का दर्शन करते हैं। तांडव गति मुंडने पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पट पट पम 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 पट पर पम 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 बिन 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 बिनती करत नाम बजुहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। Oh,
गिरधारी तांडव करके मुंडन पर नाच तांडव नृत्य करते आए। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और भगवान ने आकर के समस्त ब्रजवासियों को अपने गले से लगा लिया। और गले से लगाने के बाद में आज भगवान ने आकर के समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की और धीरे धीरे आ गया हेमंते प्रथमे मासे नंदे ब्रज कुमार का। हेमंत के प्रथमे माह से नंदी ब्रज कुमार का कार्तिक का महीना आया। कार्तिक महीने में हमारी छोटी छोटी बहन क्या करती है, 4 बजे नहा करके और मैया का पूजन करने जाती है। ऐसे गोपियां कात्यायनी मैया का पूजन करने को गई। भगवान ने समझाया गोपियों अच्छी बात है कि तुम माता का पूजन करती हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि तुम जल के अंदर नग्न अवस्था में स्नान करती हो। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया का पूजन करने तो गई गोपी, लेकिन भगवान ने कहा आज के बाद कभी जल में निर्वस्त्र स्नान मत करना। गोपियों ने कहा तुम कौन हो तो हमें समझाने वाले। भगवान ने कहा जल में निर्वस्त्र स्नान करते हो तो 2 प्रकार का पाप लगता है, एक लौकिक पाप, एक दृष्टि पाप। दृष्टि पाप उसे कहते हैं किसी ने आकर के तुम्हें देख लिया तो क्या होगा, और लौकिक पाप उसे कहते हैं जल में नग्न अवस्था में स्नान करने से और वरुण लोक का, वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए कभी ऐसा मत करना। गोपियां नहीं माने। दूसरे दिन जैसे पुनः स्नान करने को आई, भगवान उनके वस्त्रों को चुरा करके ले गए और जाकर के मार्ग कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। और जैसे गोपियों ने स्नान करने के बाद देखा कि भैया हमारे कदमों को कौन ले गया, तो वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर पता चला कि कन्हैया हमारे वस्त्रों को ले जा करके बैठ गया। और गोपियां कहने लगी अरे दारी के कन्हैया हमारे वस्त्रों को लौटा दे, और नहीं लौटाएगा तो अच्छी बात नहीं होगी। भगवान कहते हैं बारी गोपियों हमने तुम्हारा वस्त्र नहीं चुराया, मत बारी तुम वही गुजरिया क्यों इल्जाम लगावती हो। ए तो कदम हमारा फूलो इनको चीर बतावती हो। अरे गोपियों ये तुम्हारे कपड़े नहीं है, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो कदम हमारा फूलो, ये तो हमारे कदम के वृक्ष में फूल लगे, तुम्हारे वस्त्र थोड़ी है। गोपियां बोली अच्छा दारी के हमें ही समझा रहा है, ऐसे फूल हम नहीं देखे, ऐसे फूल हमने कभी नहीं देखे, ऐसे फूल हम नहीं देखे, हरे गुलाबी कारे। और यशोदानंद बाबा को अब तूने नाम बिगाड़े। अब तक तो तेने माखन चुरायो, लेकिन अब मुझे पता चल गया तू वस्त्र भी चुराने लग गया। भगवान ने कहा देखो
यदि वस्त्र लेना है तो एक एक से आ जाओ, लेती चली जाओ। तो सभी गोपियां हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे श्याम, अब हम समझ गए, तुम्हारे आगे तो 1000 वस्त्र भी पहन ले तो भी हम निर्वस्त्र हैं, कि तुम परमात्मा, हम जीव हैं। तो आपके सामने तो 1000 वस्त्र पहनने पर भी हम नग्न हैं। और आज गोपियां गई और जाकर के कन्हैया के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम कबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नोचित राज्ये भ्रुवामये। आज भगवान से उन समस्त गोपियों के ऊपर बड़ी कृपा की और आज पुनः आकर के समस्त ब्रजवासियों की दावाग्नि के द्वारा रक्षा की। इधर भगवान आए तो ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई, खुशबू उड़ रही है महाराज। बोले किस बात की सुगंधी? कि किसी के घर पे मालपुआ बन रहे हैं और किसी के यहाँ पर पकौड़ी बन रही है, अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। और भगवान जाकर के मैया यशोदा के पास पहुंच गए, अरे मैया आज क्या बात की खुशी में मालपुआ बना रही हो? आज कहा बात की खुशी में कढ़ी चावल बना रही हो? मैया ने कहा देख तुझसे ज्यादा बात मत करे, हाँ, और यदि तुझे बात करनी है तो अपने नंद बाबा के पास जा। कन्हैया ने जाके पूछा, बाबा आज क्या बात की खुशी में पूरे ब्रजमंडल में खुशबू दौड़ रही है? भगवान ने कहा देखो आज के दिन हम सभी मिलकर के, नंद बाबा कहते हैं कन्हैया आज के दिन हम सभी मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं। बोले क्यों? कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्या मूर्तया देवी वर्षन्ति भूतानि प्राणिनम जीवनम पया। नंद बाबा ने कहा पर्जन्य भगवान इंद्र, आज के दिन हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र भगवान जल बरसाएंगे और जल बारिश होगी तो हमारा खेतों में खूब अन्न पैदा होगा, हरी भरी घास होगी, गौ माता और समस्त प्राणी पान करेंगे, अन्न पान करेंगे और समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। कन्हैया बोले बाबा इंद्र कौन होते हैं अन्न को देने वाले? इंद्र कौन होते हैं जल वर्षा करने वाले? कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बाबा कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, कर्म के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म के अनुसार ही फल पाता है। तो इंद्र क्या, यदि आप मैं तब मानो तब आप खेत में अन्न ना डालो और इंद्र आकर के तुम्हें अन्न दे दे तब समझो। इसलिए जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही भगवान फल देता है। क्या इंद्र ने कभी आज तक तुम्हें आकर के दर्शन दिए? बोले नहीं। तो बाबा मेरे कहने से एक छोटा सा काम कर लो। बोले क्या? कि आज से हम इंद्र की पूजा बंद करके और गिरिराज भगवान की पूजन करने के लिए चलते हैं। तब आज महाराज समस्त ब्रजवासियों को सूचना दी कि सभी मिलकर के आज के बाद सभी चढ़ेंगे। बोले कहाँ? कि गिरिराज भगवान का पूजन करने के लिए। छोटे से बालक ने, सभी ब्रजवासियों ने बालक की उस बात को माना कि कन्हैया तुम कहते तो हम गिरिराज का पूजन करने तो चल पड़ेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। बोले क्या? कि कहीं इंद्र की पूजा बंद करने पर गिरिराज जी का पूजन करेंगे, इंद्र गुस्सा हो गया, इंद्र कहीं कोप करने लगा तो कौन बचाएगा हमें? आपके गिरिराज भगवान को बचाना पड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपनी शर्त मंजूर है। और दूसरी बात, जितनी सामग्री हमारे पास है उतनी सामग्री में तुम्हारे गिरिराज बाबा को प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले ये शर्त भी मुझे मंजूर है। और तीसरी बात कि आप गिरिराज भगवान को हमारे सामने दर्शन देना होगा। भगवान बोले ये भी तीसरी शर्त भी आपकी मुझे मंजूर है। तो अब चलिए सभी ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज भगवान का पूजन करने जा रहे हैं। क्या क्या बनाया है पूजन के लिए? 56 भोग में क्या क्या बनाया है? आइए हम भी दर्शन करते हैं क्या बनाया है। कि खुरचने हैं खीर मोहन, खुरचने हैं खीर मोहन, खीर सा और कुर्मी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। क्या क्या बनाया है? कलाकंद, बालूशाही, जलेबी, रसगुल्ला, रबड़ी। ज्यादा नहीं बताएंगे, सारा आपके मोड़े में पानी ना आ जाए।
ऐसा ही है ना। तो अभी कुछ देर बाद 56 प्रकार के भगवान का भोग लगेगा और सभी पूजन करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से गिरिराज जी पूजन करने जाओगे तो आपका किराया भी लगेगा, समय भी लगेगा, तब जाकर के दर्शन होगा। लेकिन आपके बीच में स्वयं गिरिराज भगवान आए हैं, ये समझो कि प्यासे के पास स्वयं कुआं चल करके आया है। तो सभी बड़े प्रेम से गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे, एक एक से सभी जितने भी भक्त आए हैं। और क्या क्या भगवान के पूजन के लिए बनाया है कि कुरचने है खीर मोहन, खीर सावर कुर्मी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। और मोहन थार मेवा बाटी, मटरी में सूर्य पाक, पेड़ा रसगुल्ला शक्कर रबड़ी भी बनाई है। पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी भी बनाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पाए, और समोसा पापड़ पकौड़ी भी बनाई है। और मधु श्याम नंद बाबा यशोदा ने लेकर के गिरिराज आज भोग को लगाई है। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके सभी ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रख करके और गिरिराज भगवान की तलहटी में चल पड़ते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए। आइए आप और हम सभी मिल करके गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। और सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान एवं उनके परिवार के सदस्य जल्दी जल्दी आए और गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। इसके बाद में जितने भी हमारी माता बहन श्रोतागण भक्तगण जो जो भगवान का पूजन करना चाहेंगे, जो जो भक्त गिरिराज भगवान का पूजन करना चाहेंगे, वो एक एक से आते जाएंगे और जल्दी जल्दी पूजन करते जाएंगे। आइए बड़े बड़े सभी चलते हैं गोवर्धन भगवान की ओर। बोले गिरिराज भगवान की। अरे कम से कम जयकारा तो लगाए दो मेरी मैया, कम से कम 10 रोटी ने खा जाओ एक दिन में और 1.5